हेलो एवरीवन, द टैरो वर्ल्ड के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा होगा आपका, इस पे वीडियो बनाऊंगी और ये टाइमलेस वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं जो पहला पाइल है या ऑरेंज कैंडल, ये दूसरा पाइल है या फिर ग्रीन कैंडल, और ये तीसरा पाइल है या फिर रेड कैंडल। आपको कलर के हिसाब से या फिर पाइल नंबर या फिर टाइम स्टैम्प्स में दिए हुए नंबर कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके पाइल नंबर्स। और चलिए फिर देखते हैं आपके लव लाइफ में, आपके मून गाइडेंस, आपके जनरल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। चलिए देखते हैं। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है या फिर ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है कैंडल के फ्लेम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ्स होने वाले हैं और जैसा कि कार्ड्स भी काफ़ी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे डेफिनेटली। द लवर्स, oh God, the Empress, King of Swords, Five of Pentacles। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो पहले जनरल लाइफ में मैं बता देती हूँ कि डेफिनेटली आपके लव लाइफ में मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आपके लव लाइफ में कोई आने वाला है या फिर आप ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हो तो आपके बॉन्ड स्ट्रेंथन होंगी, या फिर आप जनरल आपके अराउंड जो भी पार्टनरशिप है या फिर जो भी आपके अराउंड है उनसे आपकी अच्छी बनेगी। मतलब जो भी रिलेशन है वो स्टेबलाइज्ड और बैलेंस्ड रहेगा। और टॉरस सीजन भी है मई में, तो मेक सेंस अगर ये लोग टाइमलेस में नहीं देख रहे हैं, काफ़ी टाइम नहीं देख रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद नहीं देख रहे हैं, जब मैं वीडियो रिलीज़ करूँगी तभी देख रहे हैं, तो ये टॉरस सीजन का भी असर है कि आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगा डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड या फिर मतलब फोकस बहुत अच्छे से रहेगा, आपकी एनर्जीज बहुत चैनलाइज्ड रहेगी। और आपकी लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है, क्योंकि द लवर्स के साथ द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। ये एम्प्रेस मतलब अबंडेंस तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस भरपूर आ रहा है आपके लाइफ में, और काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहोगे। मैं जैसा बोल रही थी, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, फील करोगे। और अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके कोई जॉब इंटरव्यूज़ हैं तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है कि आपका जो है मेंटल स्पेस जो है वो बहुत, मेंटल क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इनफैक्ट आपको बहुत पीस रहेगा। और अभी मुझे लग रहा है आपकी करंट एनर्जी जो है उसमें थोड़ा आप शिफ्ट हो रहे हो, थोड़ा पीस की तरफ जा रहे हो या फिर जाना चाह रहे हो, तो वो आएगा आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो ये बटरफ्लाई भी दिख रही है मुझे, तो और ये बर्ड्स भी दिख रहे हैं। डेफिनेटली चेंजेस आपके थॉट प्रोसेस में, या फिर आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो, या फिर
ओल्ड सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं करते, या फिर लाइक फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो आपको अभी तक स्टक रख रही थी, या फिर करियर ब्लॉक्स, या कुछ भी लाइक आपके मटेरियल वर्ल्ड के जो ब्लॉक्स थे, लव लाइफ में ब्लॉक्स होंगे, या फिर कोई भी जनरल आपके करियर में, या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आप ब्लॉक फेस कर रहे थे, उस सिचुएशन को आप लीव कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है आपका लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स। चलिए देखते हैं आपके लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का गाइडेंस ले लेते हैं। ओशो ज़ेन से लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल ही हो, बट लेट्स सी। ओके, जैसा कि मैं बात कर रही थी मेंटल बैलेंस की, आपको मेंटल बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये भी बता रहा है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे मेंटली। आई होप ये कार्ड्स ओके, सो और 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अवेयरनेस, आप बहुत ज़्यादा, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस और पीस के तरफ मूव कर रहे हैं। लाइक अपने ओल्ड सेल्फ को ना गुड बाय बोल रहे हो आप, जहाँ पे आपको लाइक मेंटल इंस्टेबिलिटी थी, और अब नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मुड़ रहे हो, नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड अपने सारे मेंटल ब्लॉक्स, क्योंकि जो भी ब्लॉक्स होते हैं हमारे माइंड से ही स्टार्ट होते हैं, कुछ भी लाइक वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी यही बोलता है। या फिर आप कहीं पे भी जाओ, लाइक कोई भी मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो आप, तो आपको सबसे पहले आपके मेंटल ब्लॉक्स हटाने होते हैं। तो ये मेंटल ब्लॉक्स हट रहे हैं आपके, और नई पॉसिबिलिटीज आपकी अनलॉक हो रही है, और बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी तरफ से। बहुत अच्छी बात है, पाइल नंबर 1। और अवेयरनेस, आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है अवेयरनेस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे। आपके पुराने ओल्ड सेल्फ, जो आपका पास्ट है, जो आपको सर्व नहीं करता है, आप उसको पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि एक तो फुल मून में आपने बहुत ज़्यादा रिलीज किया है, और डेफिनेटली आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो कि आप थोड़ा ज़्यादा माइंडफुल हो, थोड़ा कॉन्शियस हो। लाइक इसके साथ भी ये लास्ट कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब आप एक तो आप थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स और डिवाइन कनेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और डेफिनेटली आप अपने गिफ्ट्स भी अनलॉक कर रहे हो। मे बी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल गाइड्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो आप। बटरफ्लाइज भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, और विथ इट आपको नाइट स्काई में मून बहुत ज़्यादा देखना, आपको समहाउ मून ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा आजकल। तो यस, ये मुझे दिख रहा है। और इसके अलावा मुझे हीलिंग भी बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है, बहुत इंटेंस हीलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर भी बहुत हाईलाइटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके लिए पहले रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा, या फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, कि आपकी लाइफ में कुछ क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? ओके, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो मे बी आप किसी ऐसे कनेक्शन में होंगे जहाँ पे आपकी या आपके पार्टनर के चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो, या फिर आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड वुंडेड है और इसकी हीलिंग हो रही है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है, और इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से आपका यूनियन है, या फिर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, जो कि डेफिनेटली अपलिफ्ट हो रहा है। तो लाइक आप
मेंटल ब्लॉक्स फेस कर रहे हो, क्योंकि ये लाइक माइंड के कार्ड के नीचे है। डेफिनेटली हो सकता है आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। और एक और कार्ड नीचे पॉप कर गया है। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो डेफिनेटली जो स्टेप्स हैं जहाँ पे एक खुद पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करो, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन ना हो, या फिर जब तक आप लाइक यूनिवर्सल लव के तरफ अलाइन ना हो, और जब तक आप खुद में कंप्लीट ना फील कर, जब तक आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो गई हो, या जब तक आपका इनर चाइल्ड या कोई भी पार्ट वुंडेड है जहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन है, आपका यूनियन बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस वैसे ही होते हैं जहाँ पे आपका ग्रोथ, जब आप खुद में फुलफिल्ड फील करते हो। और ये बस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, लाइफ में जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से वर्क करता है कि जब आप खुद में फुलफिल्ड फील करते हो, जब आपको खुद में लव फील होता है ना, तो आप लव अट्रैक्ट करते हो। आप सेटिस्फाइड फील करते हो तो आप सेटिस्फाइड लाइफ अट्रैक्ट करते हो। तो डेफिनेटली आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी जरूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके लव लाइफ में चिल्ड्रन के वजह से या आपके पार्टनर की फैमिली के वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उसके वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर यूनियन रुका हुआ है, या फिर यूनियन भी हो गया है लेकिन फैमिली इश्यूज हो रही है जहाँ पे मैरिज प्रपोजल या लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो एक और कार्ड मैं पुल कर लेती हूँ आपके लिए। Let your friends help you, ask for and accept support from others. So हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कभी शाई नहीं फील करना चाहिए हेल्प के लिए। जहाँ आप आपको पता है कि किसी को अप्रोच करने से आपको हेल्प मिलेगा, तो डेफिनेटली आप हेल्प मांगो। और मुझे कैंडल से आपके लिए ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपके लाइफ में ये आप हेल्प मांगने से बहुत झिझकते हो, ये एक ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ कैंडल से थोड़ा ब्लैक स्मोक आ रहा है। तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दो। हेल्प मांगने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मतलब हेल्प मांगना कभी बहुत अच्छी बात है, इससे आप लाइक ग्रो ही करते हो। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में, और इनफैक्ट यूनिवर्स अभी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अभी अपने फाइनेंसेस, आपके करियर पे और खुद का सेल्फ लव डेवलप करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू या पार्टनर को सीख करना या कहीं और लव के लिए लुक अपॉन करना। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने विद इन कंटेंटनेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को इंस्टिल करो। और उसके अलावा आप अपने करियर और अपने फाइनेंसेस, अपने ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे अभी आप ज़्यादा फोकस करो। ये यूनिवर्स की तरफ से और रोमांस एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस है। चलिए एक गाइडेंस फुल मून से ले लेते हैं, सॉरी मून से ले लेते हैं, मोनोलॉजी डेक से। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। डेफिनेटली आप लाइक हेल्प मांगो भी और हेल्प दो भी, बिकॉज वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। ये इस चीज में मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपका खुद का भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। आपको सीखने को मिलता है, नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, और आप इंडिविजुअल लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। ओके, तो दो कार्ड्स आए। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। डेफिनेटली आपके लाइफ के मेजर साइकिल्स जो हैं वो एंड हो रहे हैं। आपके ओल्ड साइकिल, आपके पास्ट आप रिलीज कर रहे हो, और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिलीज कर रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि ये फुल मून इन एरीज है, तो बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हो आप। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मे बी आपने यूनिवर्स से कुछ
गाइडेंस मांगी होगी, या फिर कुछ साइन मांगा होगा, या फिर आप गॉड्स यूनिवर्स में नहीं बिलीव करते हो, या किसी भी डिवाइन पावर्स या एंजल्स से आपने कुछ गाइडेंस मांगा होगा, तो आपने अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं आंसर मिलेगा, तो यूनिवर्स डेफिनेटली वो आंसर कर रहे हैं कि यस आप अलाइंड हो, यस आपको डेफिनेटली मैं साइन शो कर रही हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यूनिवर्स आपको सपोर्ट शो कर रही है, एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली कभी कभी हमारे लाइफ में हमें टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, बट वहाँ पे भी हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स ही होती है, बिकॉज जब हमारा हार्ड टाइम्स हम फेस करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो डेफिनेटली बी ओके। एक और ले लेती हूँ मैं कार्ड मोनोलॉजी डेक से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। डेफिनेटली आप यहाँ पे हेल्प भी सीख करने के लिए बोला था रोमांस एंजल्स के कार्ड से। राइट, लुक, मतलब आपके प्राइड को बीच में कभी आने मत दो आप, और हेल्प जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प सीख करो आप, ठीक है, और हेल्प करोगे अपने ईगो को। और अब जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं या नहीं भी हैं, तो मैं उनके लिए डेफिनेटली मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपके ईगो को आप डेफिनेटली डिसॉल्व करो और आप हायर गुड या अपने ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जहाँ पे ईगो होता है ना कहीं ग्रोथ रुक जाता है। तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। आई होप आप लोगों ने रेजोनेट किया हो इस रीडिंग से। पाइल नंबर 1, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे सजेशंस देते रहें कि नए वीडियोस किस टॉपिक पे लाने हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कैंडल चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपका हार्ट चक्र थोड़ा ब्लॉक्ड हो सकता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा आप हीलिंग करो, या फिर और कुछ नहीं तो एफर्मेशन, हार्ट चक्र एफर्मेशंस डेफिनेटली आप करो। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ, Ten of Swords, Queen of Wands, Nine of Wands। ओके, काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पे, और मेरा कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा फायरी फील कर रहा है। सो एनीवे, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लाइक बिट्रेड फील हुआ हो, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं लाइक स्टक फील कर रहे थे। आप उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, उस सिचुएशंस को आप पीछे छोड़ रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि लाइक अब आप एक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, आपके पावर्स बहुत ज़्यादा इन्फिनिटली ग्रो कर रहे हैं, आपका क्राउन चक्र अवेकन हो रहा है, ये भी हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा ब्लूम होते हुए दिख रहा है, और आप ब्रेव, आपकी विजडम जो है, इनर विजडम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नियर फ्यूचर में। तो जो पास्ट की सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको लाइक डेफिनेटली अगर अवेकनिंग भी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू जाना होता है, या फिर अब लाइफ के लेसन्स होते हैं, जो कार्मिक लेसन्स होते हैं वो हमें फेस करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी जो लाइफ में इन जनरल जिन्होंने बेट्रेड फील किया हो, या फिर एक कोई भी ओल्ड साइकिल जो आप ख़त्म करना चाहते हो, वो फाइनली कंप्लीशन पे आ रहा है, और वो लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, और आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट
एक पीसफुल, एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ जाओगे आप, कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आप ब्लूम करोगे और काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल और पीसफुल फेस करोगे, आई मीन फील करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो अपने कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हो, आप इंट्यूटिव भी हो, और आप कभी भी ब्लैक कैट देखो ना तो डेफिनेटली आप समझ लो कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, और यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपने अपने खुद के इमोशंस को गार्ड करके रखा था, बट अब आप खुद को फ्री सेट कर रहे हो। देखो, इससे भी पता चल रहा है और डेफिनेटली इससे भी पता चल रहा है आप खुद को फ्री सेट कर रहे हो, तो काफी अच्छी बात है। बहुत ज्यादा आप शायद सरेंडर कर दे रहे हो, क्योंकि आपको सरेंडर करने की भी जरूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको सरेंडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप काफी ज्यादा खुद को फेंस रखे हुए हो। ठीक है, चलिए ओशो ज़ेन से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। द फूल, डेफिनेटली आपको सरेंडर करने की जरूरत है और न्यू बिगिनिंग्स बिल्कुल आपके लिए वेट कर रही है। आइसोलेशन, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, बिकॉज आपके लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। आपको अपने माइंड को काम करके, अपने माइंड को स्टेबल करके कुछ डिसाइड करने की जरूरत है। आपके ओल्ड एनर्जीज को क्लीन करने की जरूरत है, और बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सन हो, वहाँ उस वैसे स्टेट में जाने की जरूरत है। और उस चीज के लिए अगर आपको मन होता है कि आप आइसोलेटेड रहो, बैठ करके रो लो, जर्नलिंग कर लो, या फिर अपने इमोशंस को आउट कर दो, एक्सप्रेस कर दो, रिलीज कर दो, तो डेफिनेटली आप करो। और आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। और मोरालिटी, मतलब आप मुझे लगता है कि ना आप 2 जगह पे स्विंग कर रहे हो, कि आपके पास्ट एनर्जीज और न्यू एनर्जीज। आप चाह रहे हो कि न्यू बिगिनिंग हो, आप चाह रहे हो सरेंडर करो, बट थोड़ा रेजिस्टेंस है सरेंडर करने में यहाँ पे। तो आप एफर्मेशंस करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और सरेंडर मेडिटेशन करो। गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं काफी सारे, और उसके बाद आपकी ग्रोथ बिल्कुल इंटेंसिटी से होगी। आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपके न्यू बिगिनिंग्स आपके बिल्कुल आपकी तरफ वो आने ही वाला है। लाइफ में हमेशा साइकिल्स में चलती है लाइफ, बट बस आप एक सरेंडर कर दो और आपकी लाइफ है ना, तो आप मदर यूनिवर्स देख लेंगे कि आपकी लाइफ में जो टेंशन है वो यूनिवर्स को आप देख लो, यूनिवर्स मेरे को नहीं टेंशन लेना है, और देखो फिर आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो और सारा कुछ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। आप भी परफेक्टली अलाइन हो जाओगे। तो ओके, चलिए रोमांस एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस मिल रहा है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में सरेंडर करना चाहिए आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, जहाँ पे आपको चिंता होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्लिसफुल नहीं फील होता है, उस एस्पेक्ट को सरेंडर कर देने की जरूरत है। इनफैक्ट जितना ज्यादा सरेंडर हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ। तो मे बी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, और रोमांस एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपके फाइनेंसेस, आपके करियर के ग्रोथ को लेकर के आप बहुत ज्यादा अगर स्टक फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, वरीड हो, तो इस चीज को आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन करो और इस चीज को सरेंडर कर दो, बिकॉज एनीवे ब्लेसिंग्स तो यूनिवर्स ने देना ही है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम कितनी ज्यादा जल्दी सरेंडर कर देते हो। आप सरेंडर कर दो तो वो खुद ब खुद आपके पास आता है। और
डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होंगे। और इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, मैंने पहले भी बोला था कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। आप थोड़ा अपने हार्ट चक्र पे हीलिंग करो, एफर्मेशंस बोलो, एक्सरसाइजेस करो, या फिर जो भी आपको लगता है आप हीलिंग करो किसी तरह से, या किसी प्रोफेशनल हीलर से हीलिंग करा लो आप। ओके, ट्रू लव, दिस इज रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे जिनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जिसको मैं डेट कर रहा हूँ या मैं डेट कर रही हूँ, वो मेरे लाइफ का लाइक ट्रू लव है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो यूनिवर्स की तरफ से और रोमांस एंजल्स की तरफ से ये डेफिनेटली यस है कि यस, ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्ट है और बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ओके, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको स्टक फील होता है, तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है। एक तो न्यू लव आपके लिए आने वाला है जो कि ट्रू लव हो सकता है, या फिर आप करेंटली आप अपने सोलमेट को या फिर ट्रू लव को ही डेट कर रहे हो, बट वहाँ पे थोड़ा टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो आप अपने रिलेशनशिप की भी हीलिंग करो और नहीं तो करवा लो। या फिर आपके दूसरी एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि आपके लाइफ में पास से कोई पर्सन आएगा और जिसकी तरफ आप तो बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हो, मतलब आपने खुद ही ब्रेकअप किया होगा या फिर आपने खुद ही रिजेक्ट किया होगा सामने वाले इंसान को, बट फिर भी एक ऑफर आने वाला है। ठीक है, चलिए मून से गाइडेंस ले लेते हैं कि मून क्या मूनोलॉजी डेक से नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो डेफिनेटली अगर आप चेंज के लिए वेट कर रहे हो, पावरफुल चेंज चाहिए आपको लाइफ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद सरेंडर करने की जरूरत है और यूनिवर्स तो बस वेट करिए कि आप सरेंडर कर दो, आपकी लाइफ पूरे चेंज करके आपके मिरेकल्स से भर दे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, मतलब आपके खुद के हाथ में है। मैं जैसा कि बोल रही थी कि आप बस एक सरेंडर करो और यूनिवर्स जो है बस वेट कर रही है कि आपको ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स बिल्कुल शावर कर दे। ओके, चलिए एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। सरेंडर टू डिवाइन, मैं जैसा कि बोल रही थी, आप अपने सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज, अपने जितने भी इश्यूज है बस डिवाइन को सरेंडर कर दो और डेफिनेटली ब्लिसफुल एनर्जीज जो हैं, अब बिल्कुल ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे आप। बिल्कुल देख लो आप कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है, तो बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे आप। तो एक और कार्ड लेने का मुझे गाइडेंस मिल रहा है मोनोलॉजी डेक से। होल्ड योर विजन्स। ओके, सो आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशंस डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली आएंगे आपके पास। सब कुछ आपके लिए लाइन बाय लाइन वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली यू आर अ ब्लेस्ड सोल, बट अभी आपको ज़रूरत है कि यूनिवर्स पे सारी चीज़ें सरेंडर कर दो। तो आई होप आपकी रीडिंग से आपने रेजोनेट किया हो, आपको ये रीडिंग आपकी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, और कमेंट करें आपको कैसा लगा ये रीडिंग। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका कैसा होगा डेफिनेटली। और कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको लाइक नए वीडियोस या फिर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू। तो जिन्होंने भी ये रेड कैंडल चुना है या फिर पाइल 3 चुना है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में 3 मंथ्स में। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
5 of Pentacles, the Emperor, 3 of Pentacles. ओके, तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस, जो आपकी किसी लॉस पे, जो पास्ट में आपने लूज किया है, आप बहुत ज़्यादा फोकस जो उस चीज़ पे, आपको फोकस अपनी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुझे पहली गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको फोकस, डेफिनेटली आप इनसिक्योर भी हो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो रेड कैंडल जो है वो रूट चक्र के लिए होता है, और आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो इंसान, लाइक एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मेल एनर्जी यहाँ पे, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। तो आपके लिए एडवाइस मुझे यही मिल रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कि आपके पास्ट एनर्जीज या फिर आपको किसी चीज़ का लेके रिग्रेट है, गिल्ट है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को रिलीज करो प्लीज, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने चेक किया था कि फूल कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको डिवाइन के ऑर्डर पे सरेंडर करने की जरूरत है, और यूनिवर्स के साथ फ्लो करो आप। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रही है, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस, जो आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं करता आपकी हाईएस्ट पर्पस पे, और आपको थोड़ा मेंटली सिक्योर फील करने की ज़रूरत है, खुद की सिक्योरिटी पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको थोड़ी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो डेफिनेटली, अगर आप किसी जॉब करियर के लिए लुक आउट कर रहे हो, कहीं पे जॉब इंटरव्यू दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो काफ़ी चांसेस है कि आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ और रीबर्थ का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस तो हमारे लाइफ का पार्ट है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे पाइल 3 के कुछ लोग ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में हैं, और उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट साइकिल्स को क्लोज ऑफ करने की ज़रूरत है, अपनी पास्ट एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है, और अपने फ्यूचर के ग्रोथ के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हमें कभी कभी स्टक फील होता है, आई अंडरस्टैंड, जब स्पेशली जब अवेकनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपने रिलीज कर दिया है बहुत हद तक, बट थोड़ी एनर्जीज तो मुझे अभी फिर भी लग रही है, थोड़ा और रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। नथिंगनेस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स में बिलीव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिवाइन में, डिवाइन ऑर्डर में, और वननेस जो होता है हम लोग का ट्रू नेचर होता है कि आपके अंदर एक डिवाइन है और आप भी डिवाइन का पार्ट हो, तो अपने अंदर की जो डिविनिटी है उसको ऑनर करो आप। इट्स टाइम कि आप ऑनर करो। अलोननेस, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते होगे या फिर अलोन फील करते हो, आपको लगता होगा कि आपको कोई समझ नहीं पाता। डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग चल रही है या फिर आपकी हायर अवेकनिंग हो रही है, तो कॉम्प्रोमाइज तो ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली यूनिवर्स से पता चल रहा है कि या तो आपको पास्ट चूज करना है या तो आपको प्रेजेंट चूज करना है। तो दी ओनली रियलिटी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट जो है हम लोग का गिफ्ट है, और अब प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ये इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है
कि पाइल नंबर 3 आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है। आपने रेड कैंडल भी चुना था और रेड कैंडल रूट चक्र के लिए होता है, जो कि ग्राउंडिंग के लिए होता है। तो प्लीज आपके पास्ट एनर्जीज को क्लियर ऑफ करो और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं डेफिनेटली। यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपको बिल्कुल फुल सपोर्ट है। किसी चीज की टेंशन मत लो, आप सरेंडर कर दो। किसी कोई भी टेंशन हो सरेंडर कर दो आप। न्यू लव, न्यू लव मतलब मुझे यहाँ पे मोर ऑफ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लाइफ में न्यू लव आने वाला हो, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आप सेल्फ लव में खुद को डिस्कवर करने वाले हो, एक न्यू एस्पेक्ट डिस्कवर करने वाले हो अपना। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, डेफिनेटली आपको कंट्रोल इश्यूज हैं। आप सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हो, पास्ट की चीजों को, इवन प्रेजेंट भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। आप प्लीज आपके रूट चक्र को हील करो, ग्राउंडिंग मेडिटेशंस करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो और खुद से रिलेशन एक अच्छा डेवलप करो। मतलब लाइक खुद के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करो, फिर आपको जो अलोननेस की फीलिंग है ना वो कभी नहीं आएगी। आप सोल सर्चिंग करो, आप क्या चाहते हो डीप विद इन, आप वो देखो, या यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपका सोल क्या क्रेव करता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो डेफिनेटली आपके पास्ट का तो बहुत कुछ है यहाँ पे। आपके पास्ट में स्टक भी हो आप, मे बी कोई रिलेशनशिप है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, उस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है। और मुझे ये भी गाइडेंस मिल रहा है इस कार्ड से कि आपको पास्ट, आपके सेक्रेल चक्र को भी आपको हील करने की जरूरत है। पास्ट की एनर्जीज जो है आप रिमूव करो आपकी लाइफ से, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। डेफिनेटली अगर आपके कोई फ्रेंड है जो हीलर है या हीलिंग आपको सिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली आस्क, सीक हेल्प फ्रॉम देम। तो चलिए लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके क्या होने वाले हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको खुद के पावर में बिलीव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, और सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये कंफ्यूज सिग्नल देता है। यूनिवर्स तो आपके साथ हमेशा होते हैं, आपको खुद पे डाउट होता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, डेफिनेटली आप काफी ज्यादा, आप जब पास्ट में स्टक होते हो या फिर आपको कंट्रोल इश्यूज होता है फ्यूचर को लेकर के, जब आप एंग्शियस होते हो या फिर अपने वरी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये गाइडेंस दे रही है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, कि यूनिवर्स का जो प्लान है वो कुछ उसमें ग्रेटर गुड है, जो हायर गुड है, जो आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज हम अपने लाइफ में नहीं जानते कि बेस्ट चीज क्या है, बट यूनिवर्स जानती है, और जो होता है वो बेस्ट के लिए होता है। तो आप प्लीज, आपके लॉस भी है तो उसको ब्लेस करो। कुछ लेसन क्या सीखना था उस इवेंट या उस एक इंसिडेंट से, या फिर पूरी लाइफ का जो भी हो, आपको क्या लेसन सीखना था, आप ये देखो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ट्राई करो, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब कि आपको लगता है अगर कि यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल, या फिर अपने पास्ट में ऐसा कर दिया, आप उसको अंडू नहीं कर सकते, या पास्ट में कुछ ऐसे मिस्टेक कर दिए जिसको कभी कवर नहीं किया जा सकता, तो वो कभी ऐसा नहीं होता है कि ये आप फॉरगिव करने के लायक नहीं हो, या फिर कुछ वैसा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी और डिप्रेस्ड एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको डेफिनेटली
बिलीव करने की जरूरत है कि देयर इज अ बिगर पिक्चर, और कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं होता। आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ की चीजें चेंज कर सकते हो, और यूनिवर्स का साथ हमेशा होता है आपकी हायर गुड के लिए, आपके ग्रेटर गुड के लिए। फोर्थ कार्ड ये है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब आपकी स्पिरिचुअल में भी ये भी हो सकता है कि आपके हायर चक्रास जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये फुल मून इन स्पाइसेस बहुत ज्यादा इंट्यूटिव साइकिक ज़ोडिएक साइन होती है। और आपके में भी आप खुद स्पाइसेस हो सकते हो। आपके हायर चक्रास जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन लोअर चक्रास जैसा कि मैंने देखा, रूट चक्रा और आपके सेक्रल चक्रा या फिर लोअर चक्रास जो है उसमें थोड़े इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हो, अंडरस्टूड नहीं फील करते हो, आपको लगता है कि लाइफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर लाइफ, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग की भी जरूरत होती है, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलने की बहुत जरूरत है। अभी टॉरस सीजन चल रहा है और टॉरस सीजन रहेगा। बैलेंस्ड एनर्जी, बैलेंस्ड अप्रोच अगर आपको लाइफ में चाहिए, अगर आप ये वीडियो तभी देख रहे हो जब मैं रिलीज करूंगी, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, टॉरस सीजन एक परफेक्ट सीजन है बैलेंस्ड अप्रोच के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे ये गाइडेंसेस मिले हैं। आई होप आपने ये वीडियो से रेजोनेट किया हो, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल से, और कमेंट करें इस वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा रेजोनेट किया, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँ। थैंक यू। पायलम 3, लव एंड लाइट टू यू।